फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले कुछ सम्स बताए गए थे, जैसे कि किसी भी नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, फिर किसी भी नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बताया जाएगा कि हमें कैसे चेक करना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 13/80। चेक करना है कि इज 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर 13/80। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना हो तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 80 का अगर चेक करते हैं तो 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि 13/2⁴ into 5। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर्स में हो तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के नंबर्स के अलावा कोई और नंबर अगर ऐड हो रहा हो तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें है क्या कि 18 का अगर प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो वो 2 और 5 के टर्म्स में होता है, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर इसी टाइप्स के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है 7/24। बताना है कि 7/24 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था, टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। किसका, डिनोमिनेटर का। 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो क्या होता है, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, क्या आया 7/2⁴ into 3। अब क्या है कि जो डिनोमिनेटर था वो क्या हमारा हो गया, वो 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए जो उसके डिनोमिनेटर होते हैं वो उसका जो प्राइम फैक्टर्स अगर लिया जाए तो वो सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। इसमें 3 आ गया है, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चेक करने के लिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। जैसे कि हमारे पास है 5/8, पहला क्वेश्चन 5/8, इसे डेसिमल में चेंज करना है 5/8 को। ठीक है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। ठीक है, तो 8 से 5 को डिवाइड किया, 5 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0। अब 8 6 48, 2 आया, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 16, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 5 40, यानी कि इससे डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो 0.625 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर ऐसे ही करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं 9/16। 9/16 को अगर करना हो डेसिमल में चेंज, तब कैसे करेंगे, फिर से 16 से 9 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 बार में 80, पॉइंट लगा है 0, 6 बार में 96, 2 बार में 32, 5 बार में 80। क्लियर है, क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है कि बताना है कि 0.3 टू द रेकरिंग का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले 0.3 पे रेकरिंग, 0.3 पे रेकरिंग वैल्यू बतानी है इसकी। सबसे पहले कि जो दिया गया, ये रेकरिंग का मतलब है कि बार बार वो नंबर जो है रिपीट होगा। ठीक है, तो 0.3 का मतलब x इक्वल्स टू मान लेते हैं 0.3333 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब क्या है, फिर इसमें क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई, 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3.3333 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब क्या है, इक्वेशन 2 में अगर 1 को घटाए तो आसानी से घट सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जो टर्म है वो दोनों में सेम है। यहाँ क्या है 333 है, यहाँ भी 333 ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही होगा। 10x में से x माइनस 9x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तो ये वाला टर्म पीछे वाला कैंसिल, तो 3 माइनस 0 3 बचा, x इज इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3 इसका वैल्यू होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। अगर 1.3 टू द रेकरिंग हो तब क्या करेंगे, 1.3 पर रेकरिंग, 1.3 टू द रेकरिंग, सेम टू सेम वैसा ही काम करेंगे। इसे x ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बढ़ते रहेगा इक्वेशन 1। 10x तब तक आगे बढ़ते जाएंगे, तब तक 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो सेम नहीं हो जाए, ठीक है, या माइनस होने लायक अगर हो तब। तो 10x करेंगे 13.3333 ऐसे ही जाएगा डॉट 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 इक्वेशन 2। अब देखा जाए तो पॉइंट क्या 333, पॉइंट क्या 33 आराम से कैंसिल हो सकता है, तो फिर से वैसे ही इक्वेशन 2 में से माइनस कर देना है इक्वेशन 1 को, 10x माइनस x हो जाएगा 13.3333 डॉट 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 माइनस 1.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब 10x में से x माइनस के 9x, यहाँ से ये पॉइंट वाला टर्म कैंसिल, पीछे वाला 13 में से 1 माइनस के 12, x इज इक्वल टू 12/9, 3 3 9, 3 4 12। क्लियर है, क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जाना है, फाइनली माइनस कर देना है, x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज बताया गया है कि कैसे हम चेक करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, मतलब कौन सा है रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसमें बताया गया कि क्या बताया गया कि डिनोमिनेटर जो होगा वो फैक्टर्स होगा, मतलब किसका 2 और 5, सिर्फ उसमें 2 और 5 ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है डेसिमल में चेंज करने के लिए बताया गया है, जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, पॉइंट लगाते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, आसानी से डेसिमल में चेंज हो जाएगा। और फाइनली ये रेकरिंग वाला बताया गया कि इसमें क्या है होगा उसका वैल्यू वो बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो भी बता दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।